जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा हम सब पर इस टाइम बरस रही है। माता रानी घर में हमारे विराजमान हैं इस टाइम 9 दिन के लिए। जैसे कि आज जो है सप्तमी हो चुकी है, कल अष्टमी, परसों नवमी, यानी कि अब माता रानी का जाने का समय भी आ रहा है। नवरात्र के व्रत पूरे होने वाले हैं, तो खुशी खुशी अष्टमी और नवमी कन्या जीवाइए, हवन कराइए और माता रानी को विदा करेंगे। तो चलिए, मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ, नवरात्रि से कुछ अलग हट के लाई हूँ, क्योंकि रोज़ नवरात्रि की ही वीडियो डाल रही हूँ। तो आज कुछ हट के लाई हूँ। तो आज लाई हूँ मैं वीडियो पापांकुशा एकादशी की। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्या पूजा का मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त, और पारण का क्या समय होगा, क्या तिथि होगी। संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। पापांकुशा एकादशी व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी व्रत सभी लोगों को रखना चाहिए। जो इस व्रत को रखता है वो पापों से मुक्त होता है। पापांकुशा एकादशी व्रत अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हमें रखना चाहिए और इस व्रत के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं और इस व्रत को रखने और पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी व्रत हम सभी लोगों को रखना चाहिए और जो इस व्रत को रखते हैं वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन में धन, धान्य और सुख की कोई भी कमी नहीं रहती है। जो इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसे सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। तो पापांकुशा एकादशी व्रत की हम तिथि, पूजा, मुहूर्त आदि के बारे में चलिए जान लेते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत 2022 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखने से पापांकुशा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत 2022 का पूजा मुहूर्त हम जानते हैं। व्रत के दिन चौघड़िया मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 6:17 से शुरू होकर सुबह 7:45 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। इस समय में आप पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा 4 सामान्य सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 तक हैं। लाभ का मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 1:37 तक है। शुभ समयों पर आप पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण का समय चलिए जानते हैं। तो जो लोग 6 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखेंगे वे लोग इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:17 से सुबह 7:26 के माध्यम कर लेंगे। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:26 पर हो जाएगा। ऐसे में व्रत का पारण द्वादशी के समापन से पूर्व कर लेना उचित रहेगा। अब चलिए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व। तो इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जो पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसे उत्तम सेहत का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जो इस व्रत को नहीं करते हैं उसके शरीर में पाप का वास होता है। चलिए अब हम सुन लेते हैं
पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा। तो आइए चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य का फल मिल जाता है। और जो मनुष्य सार्ग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैभव होकर शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गाय, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मृत्यु पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हों, पीताम्बर पहने हों और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृप, तुम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्बुद्धि को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी में की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम के द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तो यह थी पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। तो इसी तरह से दान पुण्य कीजिए, व्रत कीजिए और श्री हरि विष्णु की शरण लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो जय माता दी, जय श्री कृष्णा, श्री हरि विष्णु, नमो नमः। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।